आज 9 PM स्पेशल की शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां करने वाली खबर है। यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की यही खासियत है कि यहां पर मुद्दों पर भले ही सभी एक मत या एक राय ना हो, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह व्यवस्था दी गई कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद में सदस्य अपनी अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन वो मौका थोड़ा सा भावुक हो जाता है, खासकर राज्यसभा सदस्यों के लिए जब उनका रिटायरमेंट होता है। अब भले ही ये किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, लेकिन सभी के प्रधानमंत्री तो एक हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने आज रिटायर होने वाले राज्यसभा सदस्यों को फेयरवेल दी और ये सभी को कुछ कहते हुए उन्होंने भावुक कर दिया, क्योंकि राज्यसभा में आज रिटायर हो रहे सदस्यों को जब विदाई दी जा रही थी तो रिटायर होने वाले सदस्यों के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कई बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि राजनीति में कभी फुल स्टॉप नहीं होता है। ये हमारे साथी अब किसी और विशेष काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां से जो साथी विदाई ले रहे हैं, कुछ फिर से आने के लिए विदाई ले रहे हैं और कुछ विदाई के बाद यहां का अनुभव लेकर के समाज जीवन में कुछ न कुछ विशेष योगदान के लिए जा रहे हैं। जो जा रहे हैं लेकिन आने वाले नहीं हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि राजनीति में कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। भविष्य आपका भी इंतजार कर रहा है और आपका अनुभव, आपका योगदान राष्ट्र जीवन में हमेशा हमेशा बना रहेगा। अब खबर सुनिए। दरअसल राज्यसभा से आज 37 सदस्य रिटायर हुए तो खाली होने वाली इन सीट्स पर कई सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और यही वजह है कि इसी कड़ी में आज राज्यसभा के सभापति यानी कि सीपी राधाकृष्णन ने सभी सदस्यों के संसदीय जीवन और कार्यकाल को लेकर कई चीजें अंडरलाइन भी की। बहरहाल बात करें रिटायर होने वाले राज्यसभा मेंबर्स की, तो पीएम मोदी ने रिटायर होने वाले सदस्यों की भूमिका की बात की और उन्होंने सभी की सराहना करते हुए उन्हें डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए जरूरी भी बताया। पीएम मोदी ने सांसदों के रिटायर होने पर कहा कि सदन एक ओपन यूनिवर्सिटी जैसी है, नए सांसदों को हमेशा सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर यानी कि संसद में हमारी शिक्षा दीक्षा दोनों होती है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान ये भी कहा कि रिटायरमेंट का मौका एक भावुक पल होता है। पीएम ने इस दौरान पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा की खुलकर तारीफ की और ये कहा कि उनकी आधी उम्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चली गई। जाने वाले सभी माननीय सांसदों का बहुत ही उत्तम योगदान है, इसलिए लेकिन मैं जरूर कहूंगा आदरणीय देवेगौड़ा जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, ये ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है और इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए, वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, जो भी हमसे उनसे बन सकता है उतना योगदान करना, इन्हें समाज में से जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना। सब वरिष्ठ लोगों से हम जैसे सबको सीखने जैसा सराहना करूंगा, क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल छोटा नहीं होता।
प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आमतौर पर विदाई की औपचारिकता से कहीं अधिक होता है। उनके भाषण में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के महत्व और उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस केंद्रित रहते हैं। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में अक्सर इस बात पर जोर देते हैं दैट नॉलेज किताबों से मिल सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस केवल आपको अपनी और बाकियों की जिंदगी और सदन की कार्यवाही से आता है। प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि जब एक अनुभवी सदस्य सदन से रिटायर हो जाते हैं तो सदन एक बड़ी बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खो देता है। दरअसल राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी पूरी तरीके से भंग नहीं होता, और यही वजह है कि पीएम मोदी इसे देश की विकास यात्रा की निरंतरता के तौर पर देखते हैं। उन्होंने राज्यसभा सदस्यों को याद दिलाया कि भले ही वो सदन से रिटायर होकर जा रहे हैं, लेकिन कभी काम से रिटायर नहीं होते हैं। पीएम मोदी अक्सर ये अपील भी करते हैं कि संसद के सदस्य अपने अनुभव की विरासत आने वाली जनरेशन के लिए लिखकर या फिर रिकॉर्ड करके छोड़े। पीएम मोदी के भाषणों में एक खास बात यह होती है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विपक्षी नेताओं के योगदान की भी सराहना करते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की विदाई हुई थी, उस समय उन्होंने उनके योगदान की खुलकर सराहना की। उन्होंने मनमोहन सिंह को लोकतंत्र के लिए एक प्रकाश स्तंभ बताया था। इतना ही नहीं, वो संसद में हुई तीखी बहस को डेमोक्रेसी की जीत करार देते हैं और विदाई के समय उन कड़वाहटों को भुलाकर आपसी रिश्तों पर जोर देते हैं। यानी उनके शब्दों में कहें तो ये विदाई नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जाती है। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की फिलॉसफी कुछ अलग है। वो इसे विदाई के तौर पर नहीं बल्कि दूसरे फील्ड में कुछ अलग करने के नए मौके के तौर पर देखते हैं। अब उनके बयानों से साफ है कि अपने कार्यकाल के दौरान सदस्यों ने सदन के भीतर जो सीखा उसे अब समाज के फायदे के लिए इस्तेमाल करने का वक्त है। उनका लहजा अक्सर इमोशनल नजर आता है लेकिन मोटिवेशनल होता है, जो मेंबर्स को ये महसूस कराता है कि देश को अभी भी उनकी जरूरत है। यानी भले ही वो सदन के भीतर ना हो, लेकिन उसके बाहर भी एक जनप्रतिनिधि की तरह वो अपने काम को कर सकते हैं।